धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। संस्कारियों के राज में, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए और संस्कारी वाले शब्द पर कुछ थोड़ा फोकस करके ध्यान से चीजों पर गौर फरमाइए, क्योंकि संस्कारियों के राज में अभी तक गाय और सांड ही लोगों की जिंदगियां ले रहे थे, लेकिन अब इनके प्रशासनिक अधिकारी भी जानवर की तरह सीधे टक्कर मारने लगे हैं। जी हां, जानवर की तरह इनके प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े संस्कारी हैं वो भी लोगों को अब सीधे टक्कर मारने लगे हैं। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है और वो भी नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन फिर भी दल्ले मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, कोई और जो लोग हैं जो जानवर प्रेमी हैं या जो लोग ये चिंता करते हैं हमेशा कि भाई इंसान के अंदर जानवर नहीं घुसना चाहिए, वो लोग भी इस पूरे मामले पर खामोश बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पीड़ित जो है वो धर्म विशेष का है। क्या यही वजह है या कुछ और भी है? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने खबर रखने जा रहा हूं जिसमें गौशाला के अंदर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। खबर को देखना शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है। जी हां, वही रामपुर जहां के रहने वाले हैं आजम खां, जिनको जेल में डाल रखा है सीतापुर की। अब सोचिएगा कभी कि रामपुर के रहने वाले आजम खां को सीतापुर की जेल में क्यों डाल रखा है। और आजम खां जो इतने लंबे समय तक मिनिस्टर रहे, उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा कि मुझे रामपुर जैसे शहर में नहीं रहना है, मैं इसका नाम बदल डालूंगा या मुझे इसका नाम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि संस्कारियों की तरह उनके अंदर उतनी नफरत नहीं भरी हुई है। तो रामपुर का एक इलाका पड़ता है शाहबाद, आप जानते ही होंगे, थाना भी है ये, और वहां की एक जगह है रामगंगा पुल, वहां पर गौशाला बनी हुई है। गौशाला के अंदर एक लालमन नाम का वहां पर कर्मचारी रहता है, रात को वहां पे ड्यूटी कर रहा है। अब दूसरा जो उसका साथी है वो दिन में ड्यूटी करता है। वो दिन में ड्यूटी करने के लिए जब वहाँ सुबह पहुँचा तो वहाँ पर उसको लालमन नज़र नहीं आया। यहाँ से भी खबरों में बताया गया कि वो लालमन को ढूंढने लगा। इधर उधर उसने काफ़ी देर तक लालमन को ढूंढा, लेकिन जब जगदीश को लालमन नज़र नहीं आया तो उसने पानी की होदी में झाँक कर देखा, उसमें लालमन की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने धारदार हथियार से काट कर उसकी हत्या कर दी और जानवरों की पानी के लिए जो पानी की होदी बनाई गई है उसमें उसकी लाश को डाल दिया। और कहाँ पर इन वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? जहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी रात दिन अपने आप को बड़ा गौ भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गौशाला के नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टरबाजी कर रहे हैं। लेकिन सोचेगा कि किस तरीके से हत्याएं उत्तर प्रदेश की गौशाला में हो रही है। हालांकि ये तो आदमी की हत्या थी, इसके अलावा गौ माताओं की लाशें मिलने का जो सिलसिला है, कंकाल मिलने का जो सिलसिला है, वो भी इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर होता रहता है। लेकिन ये तस्वीर मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि आप वो अधिकारी वाली जो खबर है जिसमें वो जानवर बना दिखा रहा है, अपना सांड बनने की कोशिश कर रहा है, उसको समझेंगे। अब दूसरी खबर देखिए, ये खबर आई है हमारे पास हरियाणा से। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बना जी यहाँ का। मनोहर लाल खट्टर को तो केंद्र सरकार में भेज दिया मोदी जी ने। आप जानते हैं हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो यहाँ का एक इलाका है कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई यहीं पर लड़ी गई थी ना, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक जगह है पटेल नगर, और पटेल नगर में शनिवार की सुबह यानी कि जो शनिचर की सुबह का वक्त है 8 बजे के आसपास का, एक बुजुर्ग महिला है जिनका नाम है गुरमीत कौर। 62-63 साल उम्र बुजुर्ग महिला की उम्र बताई जा रही है। हाथ में छड़ी लेकर घर से निकली, उसी दौरान काले रंग की गाय मैया वहां पर आ गई और महिला को पटक पटक कर मार डाला। यहाँ छपी खबरों में बताया गया कि ऐसे बेरहमी से हमला किया कि गर्दन के अंदर सींग पार कर दिया। आसपास के लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन गाय कहाँ रुकने आने वाली थी, उसने तो यमराज का रूप इख्तियार कर लिया था भाई, धारण कर लिया था। वो तो काली बन चुकी थी एक तरीके तो, और उसका एक तरीके से अंत कर दिया महिला का। परिवार के लोगों ने दिन भर इंतजार किया, जब कोई बड़ा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नेता मौके पर नहीं पहुंचा तो उन्होंने शाम को यहाँ के ब्राह्मण चौक पर जाम लगा दिया। पौने घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझा बुझाकर शांत कराया। लोगों ने कहा सुन ले बे, अगर ये आवारा पशु इसी तरीके से हमले करते रहे तो इन तमाम को इकट्ठे करके मुख्यमंत्री के घर में ले आके बांध देंगे। हरियाणा के लोग ऐसे ही बात करें ना, अडैसे ले जाके अडैसे बांध देंगे। तो ऐसा वहाँ पर हुआ है। तो वहाँ पर जो है ये गाय ने गुरमीत कौर नाम की महिला को मार डाला। अब तीसरी खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आ रही है नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से, यानी बनारस से, यानी काशी से, यानी वाराणसी से। यहाँ पर एक नदी है। अब नदी के किनारे
होटल बने हुए हैं 2, और दोनों होटल इत्तेफाक से किसी एक मुस्लिम परिवार के, खुर्शीद आलम मोहम्मद जाफ़र नाम के 2 भाई हैं, उनके होटल हैं। एक का नाम है बनारस कोठी, दूसरे का नाम है रिवर जो है पैलेस। अब ये होटल आप जानते हैं क्यों आंखों में अखर रहे होंगे, किस समुदाय के हैं, वरना और लोगों ने भी यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा होगा, अवैध रूप से कब्जा कर रखा होगा, लेकिन क्योंकि वो तो संस्कारी हैं। तो यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए जो है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुँच गए, जो यहाँ पे अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अधिकारी पहुँच गए। और जब वो पीड़ित शख्स अपने होटल को बचाने की गुहार लगाने लगा, तो अब तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखिए। मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि बार बार इन तस्वीरों को दिखाए कि कैसे एक अधिकारी, और बड़ा अधिकारी है, सांड बनने की कोशिश कर रहा है। देख लिया आपने, टक्कर मार रहा है सर झुका के, सांड की तरह। हो सकता है इस वीडियो को जो है वो दिखाकर अपने आकाओं को खुश करना चाहता हूँ कि देखिए आपके लिए मैं क्या क्या करने को तैयार हूँ। अभी तक तो आपने देखा है कि लोग पता नहीं कहते हैं ये तो दुम बन गया फला की, लेकिन दुम तो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो सांड बनने की कोशिश कर रहा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इसको लेकर किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं दिख रहा है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके खाना पूर्ति कर दी है, और इस पूरे मामले पर कोई आवाज़ उस ढंग से नहीं उठाई जा रही है। हालांकि यहाँ से भी खबरों में बताया गया कि खुर्शीद आलम मोहम्मद जाफ़र ये हाईकोर्ट भी पहुँचे थे रियायत लेने के लिए, लेकिन फिर भी इनको हाईकोर्ट से रियायत नहीं मिल पाई। इनका कहना यही है कि मुस्लिम होने की वजह से इनके ऊपर ये सब किया जा रहा है। लेकिन आप कहते हैं छोड़िए हिंदू मुसलमान की चीज़ को, सांड बनना देखिए अधिकारी का, है ना कमाल का। ऐसे अधिकारी आपको कहीं मिल पाएंगे क्या? कमाल का अधिकारी। इस अधिकारी का नाम आलोक कुमार बताया जा रहा है। एडीएम है ये। एडीएम तो हम जानते हो ना, डीएम से नीचे कई सारे एडीएम हो, जैसे जिले में एक एसपी हो, कई सारे एएसपी हो, जहाँ उसके नीचे एक कमिश्नर हो, कई सारे उसके नीचे डीएसपी डीसीपी हो, जहाँ तो ऐसे ही है यहाँ पे ये अधिकारी। तो ये अधिकारी जो है टक्कर मार रहा है। तो भाई साहब ऐसा अधिकारी आपको कहीं मिलेगा? दुआ कीजिए कि आपके ज़िले में भी ऐसे ही तमाम अधिकारी घूमने लग जाएं, क्योंकि हाथ पैर चलाएगा तो लोग कहेंगे भाई हाथ पैर चला रहा, सीधे टक्कर मारे। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।